हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तैयार जागीर मैथवाला में। हम प्रश्नावली 6.2 कर रहे हैं। आइए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है निम्न आकृति में क्रमशः ओपी, देखो ओपी कहाँ पर है मेरे भैया, ओ पी की तरह देखो, ओपी ये रेखा पूरी देखना ध्यान से। ओपी ओ क्यू देखो, ओ क्यू और ओ आर कह रहा है ओपी ओ क्यू और ओ आर स्थित बिंदु ए वी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी देखो कहाँ पर है, ए बी यानी ये रेखा ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी रेखा समांतर है पी क्यू के। तो मेरे भाई दिया है, क्या दिया है, दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के। दूसरी बात देखो क्या दी उसने, और ए सी देखो किधर है, जरे ए सी समांतर है पी आर के, ये पी आर के। ओके देखो ये पहली कंडीशन दी थी उसने, दूसरी कंडीशन दी है मेरे भाई ए सी समांतर है पी आर के। तो हमसे सिद्ध क्या करा रहा है, सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है कि बी सी ये बी सी ये रेखा, राइट पेन से दिखा रहा हूँ डबल डॉट से, देखो बी सी समांतर है क्यू आर के, ये बी सी रेखा क्यू आर के समांतर दिखाना है हमें। तो देखो मेरे भाई हल में देखो सिद्ध करना, हमें पहले सिद्ध वाली बात लिख लेंगे हम, बी सी समांतर है क्यू आर के। तो देखो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो मेरे भैया हल में हम क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन यहाँ से उठाएंगे कि ए बी समांतर है पी यू के, ये बात उसने दिया है। जब ए बी समांतर है यानी ये रेखा ए बी समांतर है पी क्यू के, तो हम त्रिभुज पी ओ क्यू में त्रिभुज पी ओ क्यू, ध्यान से देखना, त्रिभुज पी ओ क्यू देखो ध्यान से, यहां से देखो रेड पेन से दर्शा रहा हूं मैं इसे, ये वाला त्रिभुज पी ओ क्यू, देखो त्रिभुज पी क्यू ओ में बीपीटी से बीपीटी बोले तो थेल्स थ्योरम। देखो थेल्स थ्योरम से बेटा हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम क्या कहती, अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर है तो उसमें बीपीटी लगा सकते। तो बीपीटी क्या कहती है, देखो भाई यहां से देखना, ओ बी बटे बी क्यू इक्वल होगा ओ ए बटे ए पी समीकरण नंबर 1 डालना मेरे भाई। आगे देखो इसी प्रकार हम दूसरा पॉइंट उठाएंगे, दूसरा उसने क्या दिया कि ए सी समांतर है हमारे पी आर के, ये बात उसने हमें दे दी है। तो देखो भैया ए सी समांतर पी आर के, देखो ये वाला त्रिभुज अब लेंगे, देखो ये रेखा जो ए सी ये है, ये ए सी वो समांतर है पी आर के, तो हमें ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, मेरी तरफ ये रहा, ये वाला त्रिभुज पी ओ आर त्रिभुज अतः त्रिभुज पी ओ
आर में, पी ओ आर में, किससे? बीपीटी से, बीपीटी, बीपीटी से। यहाँ पर हम थेल्स भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं उससे। देखो मेरे भाई यहाँ पर लगाएंगे हम, देखो ओ सी, ओ सी बटे सी आर इक्वल होगा हमारे ओ ए अपॉन ओ पी, वो सॉरी ए पी, ए पी। समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी ये। अब देखो मेरे भाई समीकरण से 2, देखो समीकरण 1 व 2 ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 से देखो ये साइड, ध्यान से देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। देखो हमने क्या प्रूव कर दिया मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे, देखो हमने सिद्ध कर दिया कि ओ ओ बी अपॉन बी क्यू, वो सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर। और ये क्या कहती है मेरे भाई? बीपीटी की विलोम से, बीपीटी की विलोम से ये रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई, हो गई नहीं हो गई? देखो बीपीटी की विलोम क्या कहती है? वो कहती है अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में हैं, समान अनुपात में है, तो तीसरी, तो समान अनुपात में, तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी हमारी? बताओ मेरे भैया, अरे बता दो ना मेरे भाई, कैसी होंगी ये बताओ? समांतर होंगी नहीं होंगी? ओके राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो यहाँ से, तो हम यहाँ से लिखेंगे, लिखेंगे थेल्स, थेल्स लिख दो, तो हम कुछ भी लिख दो, कोई डाउट नहीं है, तो बीपीटी लिख दो। थेल्स प्रमेय की विलोम, विलोम से, विलोम से, विलोम से BC, BC समांतर होगा QR के, इति सिद्धम। आइए दोस्त देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, हम भाई एक त्रिभुज बना लेते हैं मेरे, एक त्रिभुज बनाया हमने, सीधी होनी चाहिए भुजा, ठीक है। इसको हमने नाम दिया ABC। तो क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, हम मान ले रहे हैं कि AB भुजा है, AB के मध्य बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु E है, एक बिंदु E है जो इसका क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी, ये दोबारा लिख गया था सॉरी, से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी इस भुजा के समांतर यहां पर रेखा खींच रहे हैं हम, खींच ली हमने, इसको हमने पॉइंट दिया F। इस भुजा के समांतर ये रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, यानी इस AC भुजा को समद्विभाजित करती, समद्विभाजित का मतलब AC को दो बराबर भागों में बांटती। याद कीजिए कि आपने इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो मेरे भाई देखो हम यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे? देखो दिया है, दिया क्या किया उसने? दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा AB का, भुजा AB का
मध्य बिंदु ई है, मध्य बिंदु ई है मेरे भाई। अगर ये मध्य बिंदु है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो मेरे भाई, अगर ये मध्य बिंदु है तो देखो, अगर ए बी अगर 4 है, मान लो ए बी बराबर 4 है, तो 2 इधर और 2 इधर हो जाएगी। इस मध्य बिंदु का मतलब ही यही होता है कि अगर ए बी 4 है तो 2 इधर 2 इधर, यानी ए ई और ई बी दोनों भाग क्या हो गए? बराबर। अतः ए ई बराबर ई बी। एक पॉइंट ये दिया। दूसरा पॉइंट क्या दिया मेरे भैया? दूसरा दिया है कि बी सी समांतर है ई एफ के, बी सी समांतर है ई एफ के। देखो भाई, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना? सिद्ध करना है मेरे भाई, इस यानी ये जो भुजा है बी, जो ई एफ भुजा खींची गई बी सी के समांतर, तो ये जो बिंदु एफ है वो ए सी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता हो, यानी मध्य बिंदु होना चाहिए ए सी का। तो देखो मेरे भाई, ए एफ इक्वल एफ सी, ये हमें क्या करना? सिद्ध करना है। देखो मेरे भाई, हल हेडिंग डालेंगे, हल। देखो हल में हम क्या लिखेंगे? देखो, जब ये रेखा इस रेखा के समांतर दी है तो हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। दिया है यानी बी सी समांतर है ई एफ के, तो बीपीटी लगा सकते नहीं लगा सकते? ये बात कहाँ है? दिया है। तो हम लिखेंगे यहां से ए ई बटे ई बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। समीकरण नंबर क्या मानेंगे इसे? सॉरी, इसे मानो समीकरण 1 मानो इसे, समीकरण इसे 2 मान लो। देखो मेरे भाई, आगे देखो क्या करते हैं हम। यहाँ से ए ई बराबर, देखो क्या दिया यहाँ से, ए ई बराबर दिया ई बी, तो यहाँ पर हम ए ई बराबर ई बी लिख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से ए ई बराबर ई बी, समीकरण 2 में रखने पर, रखो मेरे भैया यहाँ से देखो, ए ई बराबर क्या दिया? ई बी दिया, तो ए ई की जगह ई बी रख सकते नहीं रख सकते? तो रखो यहाँ से ई बी अपॉन ई बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। देखो ई बी से ई बी कैंसिल, क्या बचा? 1 इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। इसके नीचे 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इससे, तो ए एफ बराबर एफ सी। देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्ध। ठीक है, ओके बाय। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, साथ साथ में शेयर करते रहिए। ओके ठीक है, बाय।